दिनेश जी। जी, बहुत महत्वपूर्ण बात कही आपने। मैं आता हूँ अनिल सिन्हा जी आपके पास। आपने जोशी साहब की बात भी सुनी और विवेक जी की बात भी सुनी। भारत के खिलाफ साजिश, क्या अमेरिका भारत का उपयोग कर रहा है? भारत के कंधे पर बंदूक रख के चीन पर गोली चलाने का प्रयास कर रहा है? अमेरिका डबल क्रॉस कर रहा है लगता है। वो इसलिए कि वो अमेरिका भारत के साथ जो ट्रेड करता है वो सिर्फ 115 बिलियन डॉलर का करता है, सिर्फ साल में 115। और जिसके कंधे पे, हमारे कंधे पे गोली रख के चाइना पे चला रहा है, उसके साथ वही अमेरिका 1000 बिलियन डॉलर का ट्रेड करता है पिछले साल का 2022 में, यानी कि 1 ट्रिलियन डॉलर का। ये भी तो एक डिप्लोमेसी है कि जो दिखाया जा रहा है वो सच नहीं है, जो किया जा रहा है वो सच है। यानी कि इंडिया से 10 गुना ज्यादा व्यापार अमेरिका चीन के साथ कर रहा है और उसको दुश्मन बताता है, और भारत के कंधे पर बंदूक रखकर गोली चला रहा है चीन के ऊपर। अब ये तो बड़ा अजीबोगरीब, क्या कहते हैं कि चीज निकल कर आ रही है। कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, जो भारत जिसको साजिश कहता है, एक्चुअली साजिश है नहीं, एक रियलिटी आपके सामने रखी जा रही है, पर हम शायद उस रियलिटी को पचा नहीं पा रहे हैं कि दुनिया में हर जगह कुछ ना कुछ तो चलता रहेगा। अनिल सिन्हा जी, आपकी ऑब्जर्वेशन। ये हाँ, ये एक तो ये जो मोदी और भारत, ये दोनों अलग चीज है। ये पहले दिमाग में रखेंगे तभी ये साजिश हमको समझ में आएगी। मोदी भारत नहीं है। भारत में निश्चित तौर पर विवेक ने सही कहा कि भारत में, भारत के मार्केट में, भारत के इतिहास में, सभ्यता में, संस्कृति में पूरी दुनिया की रुचि है। और ये कोई मोदी जी का या संघ परिवार या बीजेपी का कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो ये तो पहले इसको अलग कर दें, मोदी और भारत। ये क्या कह रहे हैं? भारत जब ये मोदी के खिलाफ कुछ आता है तो उसको बताते हैं भारत के खिलाफ। तो ये जो मूर्खतापूर्ण जो आइडिया है उसको पहले अलग कर दे कि मोदी और भारत अलग है। दूसरा है कि जियो पॉलिटिक्स में भारत की अभी स्थिति क्या है, जो इसके खिलाफ कंस्पिरेसी की थ्योरी जो चलाते हैं ये बीच बीच में, उसका कोई अर्थ है या नहीं, उसको हम लोग को जांचना चाहिए। एक तो ये है कि हमने लगातार, और ये मनमोहन सिंह के समय से है कि अमेरिका के की तरफ झुकने की नीति अपनाई, और हम लोग धीरे धीरे अमेरिका की तरफ शिफ्ट हुए हैं। अभी कोई ऐसा इंडिकेशन नहीं है कि अमेरिका से अलग होकर के हमारी कोई पॉलिटिक्स, जियो पॉलिटिक्स में कोई रोल चल रहा है। कौन सा ऐसा मामला है जिसमें हमने अमेरिका के खिलाफ, यूक्रेन वाले में हम सिर्फ उसका नेटो का ये नहीं माना हमने कि जो वो कह रहे थे, लेकिन उसके खिलाफ भी नहीं गए उस तरह से। कोई साथ में खड़े हो गए रसिया के जाकर के, वो नहीं। हमने एक न्यूट्रलिटी की कोशिश की। बाकी सारे मामले में देख लीजिए, ईरान से लेकर के बाकी जो संबंध है वो सारे संबंधों पर अमेरिका का प्रभाव रहा। दूसरा, इजराइल ऐसे कंट्री है, इजराइल की जहां से कि ये आई है इसकी रिपोर्ट, इजराइल तो सबसे पेट कंट्री है मोदी एंड क्या कहते हैं संघ परिवार का। और ये आज से नहीं है। जिस समय हम लोग रूस के साथ थे और पूरी दुनिया फिलिस्तीन के साथ थी और हम लोग भी थे आगे आगे, तो उस समय भी इजराइल की वकालत करते थे जनसंघी। तो ये तो मतलब एक सरासर इसका कोई बेस है नहीं। तो पहले तो ये समझना चाहिए कि मोदी और भारत एक नहीं है। दूसरा है कि मोदी के खिलाफ अमेरिका या कोई साजिश नहीं करने वाला है। जहां तक इस्तेमाल की बात है, निश्चित तौर पर अमेरिका सिर्फ भारत का नहीं, एशिया महाद्वीप या पूरी दुनिया में हर एक कंट्री का इस्तेमाल अपने हित में करता है, क्योंकि उसके हित अंतर्राष्ट्रीय हित है और वो ग्लोबली प्रेजेंट है, स्ट्रेटेजिकली भी और इकोनॉमिकली भी। तो उसके अलग अलग नीतियां होती हैं। अब आप देख लीजिए कि आपने ऐसा कौन सा काम किया जो कि अमेरिका आपके खिलाफ करे। अभी जब अफगानिस्तान से विड्रॉल हुआ, इसका अमेरिकन विड्रॉल, उसमें कौन, हमारे क्या भूमिका रही? श्रीलंका, पाकिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश, उसमें हम लगातार पीछे जा रहे हैं। उनको कोई हमारे खिलाफ, क्या पाकिस्तान तो हमारे खिलाफ साजिश करता है, ऐसा तो सब मानते ही है। और उसकी क्या है हैसियत है और क्या हालत है,
जो हमारे खिलाफ साजिश करे। ये एक मीडिया हाइप है, और ऐसा जो है जब भी डिफेंस के रूप में ये इस्तेमाल करते हैं राष्ट्रवाद का। और राष्ट्रवाद में देशभक्ति जो है एक संघ परिवार के लोगों को और प्रचारकों को ही है, ऐसा उनका क्लेम है, जबकि इतिहास ऐसा नहीं बताता। उसके कारण होता है इंडिया में भी जब आप विरोध में बोलते हैं राजीव गांधी, तो उसको कहता है कि चाइना से ये क्या कहते हैं का पक्ष आप मजबूत कर रहे हैं। अब कोई भी जो जिसके दिमाग में थोड़ा भी समझ है दुनिया की और भारत की, वो इस बात को स्वीकारेगा क्या कि नेहरू परिवार जो है, गांधी परिवार या कांग्रेस चाइना के लिए काम करेगा? ये लगातार उसके प्रवक्ता बोलते रहते हैं। और मीडिया यहाँ का है जो कि कोई क्रॉस चेक करने की जरूरत नहीं है, फैक्ट चेक करने की जरूरत नहीं है। चाइना के झूला आप झुलाते हैं और उसके बाद जो है आरोप लगाते हैं आप पे, क्योंकि इसके पीछे कि मीडिया, कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट इसका एक बाकी इंस्टीट्यूशंस को पॉकेट में रख लिया है इस सरकार ने। इसकी वजह से ये सब नैरेटिव आ पाती है, और वही उसको आप कॉन्स्पिरेसी के नाम पर बताते हैं। अब अभी आपने बताया ना कि 1000 जो है बिलियन डॉलर्स का उनका ये है, और अमेरिका से ज्यादा मतलब अमेरिका से जितना हमारा व्यापार नहीं है, उससे ज्यादा व्यापार हमारा चीन के साथ है। तो उस समय राष्ट्रभक्ति कहाँ जाती है? क्योंकि यहाँ की जो कंपनियां हैं वो चाइना में अपनी माल अपना खरीद मतलब बनवाती हैं। मेक इन इंडिया का 5 साल के स्लोगन के बाद की स्थिति है। तो ये बहुत मतलब कुछ जटिल नहीं है समझना, ये एक मीडिया है, हाइप है। दूसरी बात मैं एक और कहता हूं, ये कंस्पिरेसी अगर चल रही है तो भारत की जो एजेंसियां हैं, स्पाइंग एजेंसियां हैं, जो डिफेंस के जो ये है ये एजेंसियां हैं, वो क्या कर रही है? अगर पूरी दुनिया हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है तो उनका क्या रोल है? वो क्या कर रही हैं? उनसे जरा पूछा जाए कि आपके खिलाफ साजिश मतलब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट मान लिया अगर साजिश है, तो तुम ये हिंडनबर्ग जो है एक शॉर्ट सेलर कंपनी, वो इंडिया के खिलाफ साजिश कर सकती है, तो ये सबको तो बंद कर देना चाहिए। रॉ और क्या कहते हैं जो बाकी हमारे यहाँ जो स्पाइंग एजेंसियां हैं, क्योंकि हिंडनबर्ग जैसा एक टुटपुंजिया, जिसको कहते हैं ये लोग टुटपुंजिया, टुटपुंजिया इन द सेंस कि एक शॉर्ट सेलर कंपनी में, वो भी टॉप 10 में है या नहीं मालूम नहीं, लेकिन एक बड़ी शॉर्ट सेलर कंपनी है, वो अगर आपके खिलाफ साजिश कर देती है तो उसको भी आप टैकल नहीं कर सकते, तो छोड़ दीजिए। अब मोदी के खिलाफ कर रही है तो अपना जाने, लेकिन अगर भारत के खिलाफ वो साजिश कर रही है तो निश्चित तौर पर इनको इस्तीफा देना चाहिए कि एक शॉर्ट सेलर कंपनी भारत की इकोनॉमी को धक्का पहुंचा रहा है और आप क्या कर रहे हैं भाई? तो ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी मैं नहीं मानता। मैं मानता हूं कि जो भी है होता है। अब देखते नहीं कि अगर आप इंडिया में ह्यूमन राइट्स के बारे में बात करिए, मुसलमानों के साथ अभी मॉब लिंचिंग की घटना हुई है, 2 जो जला दिए गए, इसके बाद आप चाहते हैं कि वो क्या कहते हैं फ्रीडम इंडेक्स पर और ह्यूमन राइट्स इंडेक्स पर आपको रख दे टॉप में? कैसे रख देगा टॉप में? अरे अमेरिका को तो इस बात के लिए कहना पड़ेगा ना कि अमेरिकी पुलिस के खिलाफ और अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ एक ब्लैक मतलब एक काले अश्वेत को की हत्या हुई, एक क्या कहते हैं पुलिस के द्वारा, तो पूरा अमेरिका खड़ा हो गया। और किसी ने नहीं कहा वो जो रोड पर चलने वाले लोगों को कि दे आर अगेंस्ट अमेरिका या अमेरिका के खिलाफ भारत साजिश कर रहा है। कोई बोला ऐसा? अरे ये आपके यहाँ इसीलिए आप ऐसा सोच पाते हैं कि इंस्टीट्यूशनल कोलैप्स हो गया है, ह्यूमन राइट्स कमीशन का कोई अर्थ नहीं है, कोर्ट्स जो है कुछ खिलाफ आपके नहीं कर रहा है, और जो स्पेस था नॉन गवर्नमेंटल स्पेस जो स्पेस था जिसमें ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस थे, सिटीजन्स फॉर डेमोक्रेसी पीयूसीएल, उसको आप पहले ही क्या क्या गालियां देते हैं आपको पता है। गालियां दे करके पहला काम जो 2014 के बाद हुआ है कि जो लिबरल स्पेस था, नॉन गवर्नमेंटल स्पेस, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ ये गवर्नमेंटल स्पेस, उस स्पेस से आपने उनको बाहर कर दिया। जितने प्रगतिशील लोग हैं, कवि हैं, साहित्यकार हैं, उनको आप गालियां देते हैं।
और उसके बाद अब जब यही रिपोर्ट बाहर से आती है तो आप बोलते हैं कौन है ये, तो एक मतलब सालों से कह रहे हैं हमारे क्या कहते हैं राहुल गांधी की अडानी के साथ आपका रिश्ता है। तो हिंडनबर्ग ने अगर ये बात अगर अभी उजागर की तो इसमें क्या कौन सी बड़ी बात आ गई, कौन नई बात आ जी, गई। और जी, आपको देख रहे हैं कि टोटल पोर्ट से लेके एयरपोर्ट, इसके लिए कुछ आंकड़ों की जरूरत है क्या? कोई ऐसा पूरी दुनिया में ऐसा नहीं हो सकता कि एक कंपनी को और दूसरी कंपनी को धमका कर आप पूरा 6 पोर्ट दे दें, एक एयरपोर्ट्स दे दें, सारे पोर्ट्स दे दें, सारे रोड्स दे दें, वो यही नहीं रियल एस्टेट कारोबार दे दें, डिफेंस जिसका कि पुर्जा बनाने का भी कोई उनको ये नहीं है, क्या अनुभव नहीं है, जी, उनको आप दे दें। तो जी, ये मुझको लग रहा है क्या कि ये मीडिया मैनेजमेंट है और इसके आधार पर जो है सो चाहते हैं कि मैनेज करना। मुझको लग जी। रहा है कि इसका कोई अर्थ नहीं।